एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अब अगर हम देखें तो बस 15 दिन बचे हैं। 14 तारीख को हमारा पहला दिन होगा एग्जाम का और 15 तारीख को दूसरा दिन होने वाला है। अभी से तो हमें नहीं पता कि हमारा एग्जाम किस दिन होगा, लेकिन 14 तारीख ही मानकर चलिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमारा एग्जाम पहले दिन ही पड़ जाए। तो मुझे लगता है जैसे अगर मुझे डर लग रहा है तो आपको भी लग रहा होगा। और ऐसा होता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट होता है तो उन सबको कहीं ना कहीं डर लगता है, और डर लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे इतने महीनों की मेहनत एक दिन पर डिपेंड करती है कि उस दिन हमारा एग्जाम कैसा होगा। तो आई होप आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और ये है कि आप यहाँ अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको डरना नहीं है, ना ही आपको कोई किसी भी बात पर ध्यान देना है। आराम से अपना एग्जाम देकर आना है। तो आज हम बात करते हैं जो टेस्ट बुक पर बूस्टर सीरीज आई है, उसमें 3 मॉक टेस्ट आए हैं यूपीएसआई के लिए। न्यू पैटर्न बेस्ड हैं वो। तो उनका उसमें पहला ओपन हो गया है, जो फर्स्ट वाला है वो ओपन हो गया है। तो उसके एनालाइज की बात करते हैं आज हम। उसका कैसा लेवल था और कैसा मतलब कि कंटेंट था, उसमें कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा इजी था। तो अगर बात करें तो मॉक टेस्ट की काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट बना रखा है टेक्स्ट बुक ने। और अगर हम ये देखें कि हमारा एग्जाम कैसा मतलब बन सकता है, तो मुझे लगता है हमारा जो एग्जाम है कुछ इस पैटर्न पर ही, जैसा कि ये जो मॉक टेस्ट है बूस्टर वाला, कुछ इस पैटर्न पे हमारा एग्जाम हो सकता है। क्योंकि इसमें जो हिंदी है वो बहुत ही हार्ड लेवल की दे रखी थी, एकदम कह सकते हैं हम एडवांस लेवल की हिंदी पूछ रखी होती है इसमें। और जीएस भी काफ़ी अच्छे लेवल की थी। और आज के अगर देखें तो हम मैथ रीजनिंग में भी थोड़ा दम था। तो बाकी ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा एग्जाम कुछ कुछ ऐसा मतलब बन सकता है। तो काफ़ी बेहतरीन लेवल था आज के जो हमारा हमने मॉक टेस्ट लगाया है इसका। तो आई होप आप सबने लगा लिया होगा। मैंने सुबह ही कम्युनिटी डाल दी थी कि आज हम ये वाला मॉक टेस्ट लगाएंगे। और टेस्ट बुक अब अच्छा लेवल बना रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है कि लेवल अच्छा हो गया तो हम नहीं लगा रहे, कहीं मार्क्स कम ना हो जाएं। तो हमारे यहाँ मार्क्स कम होने या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमारा कि एग्जाम में कैसा स्कोर होगा। तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आज मेरा क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम हिंदी की ही बात कर लेते हैं कि हिंदी में मेरा कितना स्कोर था आज। तो हिंदी में मेरे 33 सही हैं और 7 गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो 10 मिनट से ऊपर टाइम लगा है और विदाउट OMR है ये टाइम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पढ़ने में भी उसको टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे मोस्टली मैं हिंदी को 7 से 8 मिनट में आराम से कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये लगाऊं वो लगाऊं। और अलंकार के क्वेश्चन तो एकदम ऐसे पूछ रखे थे कि हमारी सारी ट्रिक्स फेल हो रही थी वहाँ। जैसे हम रूपक अलंकार को योजक चिन्ह से पहचानते हैं या उत्प्रेक्षा को ऐसे पहचानते हैं, ज्यों त्यों उनके एक मतलब स्पेशल वर्ड्स होते हैं, या उपमा अलंकार हो, मतलब उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखे थे अलंकार से। और रस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और बर्तनी का भी क्वेश्चन था। और सारे सब्जेक्ट से एकदम ऐसे बोल सकते हैं कि चुनिंदा क्वेश्चंस पूछ रखे थे सारे ही चैप्टर से। तो काफ़ी अच्छा लेवल था, मुझे बहुत ही एडवांस लेवल लगा हिंदी का। और अगर बात करें हम कि आपको इसमें कितना स्कोर करना चाहिए, मतलब कि एक जेन्युइन इसमें कितना स्कोर किया जा सकता है, तो अगर 31 क्वेश्चन आप इसमें बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम आज मैथ की कि आज मैथ में मेरा कितना स्कोर है। तो मैथ में मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। और मैथ में मैंने जैसा कि आपको पता है कुछ रीजनिंग भी डली होती है। बाकी मैथ का क्वेश्चन इसका ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर कंडीशन होगी जब मैथ का क्वेश्चन इसमें गलत होगा। और नहीं तो जो रीजनिंग में कुछ कथन निष्कर्ष या कुछ नई टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है उसमें ये गलत हो गया होगा। नहीं तो काफ़ी मतलब कि ये है कि मैथ का इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर हाँ दम था पहले की अपेक्षा। जो पहले मॉक टेस्ट आते हैं उनसे ठीक था मैथ आज का। तो ये मेरे मैथ का स्कोर था। अगर टाइमिंग की बात करें तो इसमें समथिंग मुझे 38 मिनट लगे हैं। और इतना ही टाइम इसमें लगता है क्योंकि कोई भी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन या टाइम टेकिंग क्वेश्चन इसमें नहीं होता है। तो आप भी प्रैक्टिस किया कीजिए कि इससे ज़्यादा टाइम आपको ना लगे। तो ये मेरा मैथ का स्कोर था।
अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो मेरे 36 सही हैं और 4 गलत हैं। 36 सही हैं और 4 गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो समथिंग मुझे 28 मिनट से थोड़ा सा ऊपर टाइम लगा है, और इतना काफ़ी है इसकी रीजनिंग के हिसाब से। वैसे अगर बात करें आज की रीजनिंग की, तो रीजनिंग आज इजी टू मॉडरेट थी, हार्ड नहीं थी। आज की रीजनिंग इजी की तरफ ज़्यादा थी। लेकिन जो आप बोलेंगे कि आपके 36 ही सही हैं, 4 फिर गलत कैसे हो गए जब इजी ही थी, तो मेरे 2 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए इतना सिली मिस्टेक से हुए हैं। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसलिए मिस्टेक से गलत हो गए हैं। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था उस टाइम। मुझे खुद देखकर मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं मेरे। बाकी अब हो गए हैं तो क्या कर सकते हैं। बाकी आई होप आप सबका रीजनिंग में और भी अच्छा स्कोर बना होगा। और वैसे अगर बात करें कि आपको एक जेन्युइन अटेम्प्ट कितना होना चाहिए रीजनिंग में, तो अगर आप 35 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो काफ़ी बेहतर स्कोर है। ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। अब बात करते हैं हम आज के जीएस की। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जीएस की बात कर लेते हैं कि जीएस में मेरा कितना स्कोर था। तो जीएस में मेरे 29 सही हैं और 11 गलत हैं। और अगर टाइमिंग की बात करें तो समथिंग 8.5 मिनट, 8 मिनट से ऊपर मुझे टाइम लगा है। और अगर जीएस के लेवल की बात करें तो जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा था। हिंदी और जीएस दोनों का लेवल एकदम ऐसे था कि दोनों एक दूसरे को मतलब कंपटीशन दे रहे थे। जैसे हिंदी थी वैसे ही जीएस भी थी, टफ ही थी। और इसमें ऐसा मतलब मुझे जैसे कि ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के कितने मतलब स्टेट मतलब कितने कितने जिलों से गुजरती है, ऐसे करके पूछ रखा था। तो काफ़ी एकदम आप ऐसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी से एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा है। तो ये है कि अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है फिर भी बेसिक पढ़ रखा है आपने, तो अगर ज़्यादा आपने डीपली नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये। और अगर ऐसे ही बात करें तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखे थे आज की जीएस से। जैसे कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। अगर बात करें जैसे कि मोटरवाहन अधिनियम से, और आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी कि इसमें ऐसा कोई भी, चाहे वो बीएनएसएस या फिर कोई एक्ट या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री, मतलब सबसे कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे थे। ये सभी सब्जेक्ट को कवर किया है इस मॉक टेस्ट में, और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और चाहे वो करंट हो, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मूल विधि के एक्ट्स, बीएनएसएस सब कुछ से क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो बाकी ओवरऑल अगर देखें तो एकदम मॉक टेस्ट एकदम बेस्ट था। ये बेस्ट मॉक टेस्ट कह सकते हैं हम इसको। और जैसे कि एक क्वेश्चन था बीएनएसएस से कि महानगरीय क्षेत्र और महानगरीय मजिस्ट्रेट की अवधारणा के संबंध में निम्न मतलब कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपने नया ही देखा होगा। और ऐसा क्वेश्चन जैसे कि हमने जहाँ से भी पढ़ी है मूल विधि, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा। तो इसमें ऐसा है कि हमें नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो नए क्वेश्चन हैं इनको आप नोट कर लिया कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इनको लर्न कर लिया कीजिए। तो इससे आपके ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो इस तरह से हमारी जो जीएस का पार्ट था वो काफ़ी बेहतर था। हम मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर बात करें स्कोर की कि आपको इसमें कितना स्कोर करना चाहिए था, तो इसमें अगर आप 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन अगर बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। तो ये मेरा सभी सब्जेक्ट का स्कोर था। अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें कि ओवरऑल मेरा कितना बन रहा है, तो 337.5 मेरा ओवरऑल बना है स्कोर। और अगर बात करें मैंने तब तक दिया है, तब तक समथिंग 18,500 बच्चे दे चुके हैं और 122 मेरी रैंक बन रही है। और परसेंटाइल 99.35 परसेंटाइल है, काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है। इसी से पता चल रहा है कि नंबर अच्छे बने हैं। और आपके भी आई होप अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे इस वाले मॉक टेस्ट में। और अगर बात करें आज के सेफ स्कोर की कि आज का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो अगर हिंदी में 31 क्वेश्चन, मैथ में 35, रीजनिंग में 35 और जीएस में 25 क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन बन रहे हैं 126 क्वेश्चन। और अगर मार्क्स की बात करें तो 315 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो इतना स्कोर अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि आप अपने से कम ही बताती हैं सेफ स्कोर, और ऐसे बताती हैं वैसे बताती हैं। तो आपको मैं बता दूं हमारी जो वैकेंसी है 4543 में, तो क्या इतनी सारी 4543 जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्या उन सबके मार्क्स 330 प्लस होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो हमारी कट ऑफ होती है वो वहाँ लगती है जहाँ मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स होते हैं।
ये जो 330 प्लस मार्क्स, 340 प्लस मार्क्स, कुछ स्टूडेंट्स के तो 350, 360, 370 तक मार्क्स आते हैं, मेरे तो फिर भी कम आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो भी जेन्युइन ही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। कट ऑफ वहाँ होती है जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट अपना स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो मैं कट ऑफ मेरे आइडिया के हिसाब से, मेरी रैंक के हिसाब से मैं बताती हूँ, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ होती है। और मैंने देखा है, जैसे मैं RWA में जितनी कट ऑफ बताती हूँ, आप देख सकते हैं अंकित वाडी सर उतना ही बताते हैं। मैं 2-3 मॉक टेस्ट से पिछले से देख रही हूँ, अंकित वाडी सर भी उतना ही बता रहे हैं जितना मैंने बताया है। 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपना एनालाइज खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आज के मॉक टेस्ट का एनालाइज था। आई होप आप सबने लगा लिया होगा। अपना जो स्कोर है वो सेक्शनल वाइज लिखकर कमेंट किया कीजिए, और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाइए। थैंक यू।